Good, good morning, children. Suprabhat bachcho. In last class, we have completed the exercise of fourth lesson, fourth poem, Chidyaghar Ki Sair. So today we'll start with the new lesson, part 5, Badsurat Oont. Today we'll start with the part 5, Badsurat Oont, the ugly camel. Badsurat means what, children? Ugly. Badsurat means what? Ugly. Badsurat Oont means the ugly camel. Badsurat Oont, the ugly camel. Oont means camel and Badsurat means ugly. Okay. So we have completed all exercise and explanation of the fourth poem in last class. So today we'll start with the new poem, new lesson, Badsurat Oont. So this is not for FA2. You will get in FA2 only second lesson, third lesson and fourth poem. This is for SA1. But I am doing now this fifth lesson also, but this is not for FA2, this is for SA1. Okay, Badsurat Oont. So open your textbook, children, and keep your finger there, page number 21. Page number 21. Badsurat Oont, the ugly camel. एक बार एक ऊंट था, एक बार एक ऊंट था means once there was one camel. ऊंट means camel. एक once there was one camel. दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी. दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी means दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी means निंदा करना means what? To blame others, to blame. You open the textbook now, so draw their line Ninda and write the meaning. Ninda, Shabda Jnaan. Ninda, Ninda karna, to blame. Ninda karna means what, children? To blame. दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी means to blame others. It was बुरी आदत. बुरी आदत means what? Bad habit. दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी means that camel was there and he was having the bad habit to blame others. दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी means bad habit. That camel was having bad habit. बुरी आदत. Adat means habit. Adat means habit. Adat means habit. And buri means bad. Buri means bad. दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी means it was the camel was having bad habit to blame others. Okay. वह हमेशा दूसरे जानवरों और पक्षियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था. हमेशा मीन्स व्हाट? ऑलवेज. हमेशा दूसरे जानवरों और पक्षियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था. वह हमेशा मीन्स ही ऑलवेज दूसरे जानवर मीन्स व्हाट? अदर एनिमल्स. और पक्षियों मीन्स व्हाट? बर्ड्स की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था means खिल्ली उड़ाना means what? To make the fun, to make the tease or to tease. Okay, मजाक उड़ाना. खिल्ली उड़ाना means what? To make the to tease. खिल्ली उड़ाना, to tease or to make fun of others. To make fun. Okay, or tease, or to tease. हमेशा दूसरे जानवरों और पक्षियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था means जानवरों means you know animals, yes, and पक्षियों means what? Birds. शक्ल सूरत means what? Face. Means he was always teasing, always making the fun of the face of the birds and other animals. Who? That camel.
सो वह हमेशा दूसरे जानवरों और पक्षियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था. Was teasing that camel was teasing how किसकी खिल्ली उड़ाता रहता था? फेस, शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था. किसके शक्ल सूरत की? जानवरों और पक्ष अदर अन्य जानवरों और पक्षियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था. उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी. उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी. फ्रॉम हिज माउथ, कभी किसी जानवर की, एनी टाइम एनी एनिमल, तारीफ मीन्स व्हाट? टू प्रेज अदर्स. ओके, तारीफ नहीं निकलती थी मीन्स ही वाज, दैट कैमल वाज नॉट टेलिंग द गुड थिंग्स ऑफ अदर एनिमल्स और बर्ड्स. ऑलवेज ही वाज टीजिंग टू अदर्स. सो तारीफ करना, टू प्रेज, तारीफ. तारीफ मीन्स टू प्रेज. तारीफ नहीं निकलती थी. उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी. मीन्स ही वाज नेवर मेकिंग द फन और नेवर डूइंग द प्रेज ऑफ अदर एनिमल्स. कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी. ही वाज नॉट टेलिंग द गुड थिंग्स ऑफ अदर एनिमल्स और बर्ड्स. ऑलवेज ही वाज टीजिंग द अदर एनिमल्स. इसी कारण जंगल में जंतु उससे बचकर रहना पसंद करते थे. इसी कारण, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जंगल में जंतु उससे बचकर रहना पसंद करते थे. बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी कारण मीन्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जंगल में, इन फॉरेस्ट, जंतु मीन्स व्हाट? एनिमल्स एंड बर्ड्स, ऑल आर जंतु. ओके, उससे बचकर रहना पसंद करते थे. मीन्स दे लाइक टू बचकर रहना, मीन्स दे आर escaping from that camel. Why other animals and birds they were escaping from that camel? Because that camel, no, he was always teasing to others by making the fun of the faces of the other animals and birds, and he was never telling the good things of the other animals and birds. That's why all other animals, no, अन्य, इसी कारण जंगल के अन्य जंतु भी उससे दूर रहना पसंद करते थे. उससे दूर रहना ही पसंद करते थे. उसके साथ बात करने में किसी भी जानवर की रुचि नहीं थी. उसके साथ बात करने में मीन्स, उसके साथ बात करने में मीन्स व्हाट? टू टॉक विथ दैट कैमल. किसी जानवर की भी रुचि नहीं थी. रुचि मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? रुचि मीन्स इंटरेस्ट, रुचि. रुचि मीन्स इंटरेस्ट. रुचि मीन्स इंटरेस्ट. इसी कारण जंगल में जंतु उससे बचकर रहना पसंद करते थे. उसके साथ बात करने में किसी भी जानवर की रुचि नहीं थी. मीन्स विथ टॉकिंग विद दैट, नो, इट वाज जानवर की रुचि. मीन्स talking with that camel, no one interested in talking with that camel. उसके साथ बात करना means what? To talk. किसी जानवर की, any animal, रुचि नहीं थी. Means no one was having, any animals, they don't have any interest. They were not having an interest in talking with that animal, talking with that camel. Okay. Now next para, keep your finger children there. गाय से वह कहता, गाय से, see, that camel was having very bad habit, not to tease others. So everyone was like to escape from that camel. Now what happens? We'll see. Okay. गाय से वह कहता. गाय means what children? गाय means cow. गाय means what? Cow. गाय से वह कहता. क्या कहता था वह गाय से? जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम. जरा अपनी शक्ल तो देखो, मीन्स जस्ट यू सी योर फेस. कितनी बदसूरत हो तुम. हाउ अगली यू आर. बदसूरत, यू नो, बदसूरत, स्टार्टिंग ओनली इट केम दिस वर्ड, बदसूरत. बदसूरत means ugly. बदसूरत means what children? Ugly.
कितनी बदसूरत हो तुम। गाय से वह कहता, जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। मीन्स व्हाट, जरा अपनी शक्ल तो देखो, जस्ट यू सी योर फेस, कितनी बदसूरत हो तुम, हाउ अगली यू आर। जरा अपनी शक्ल तो देखो, जस्ट सी योर फेस, हाउ अगली यू आर। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। हड्डियां मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, हड्डियां मीन्स बोन्स, हड्डियां। हड्डियां मीन्स बोन्स। हड्डियों का ढांचा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ढांचा। ढांचा मीन्स स्ट्रक्चर। ढांचा मीन्स स्ट्रक्चर। मात्र मीन्स ओनली, मात्र। मात्र मीन्स ओनली। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर, मीन्स योर बॉडी इज full of bones. Your body is made of the full structure of the bones only. Who is telling this? That camel is telling. To whom? To whom? That cow. किससे कहता है ऊंट? गाय से कहता है। क्या कहता है? जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। तुम्हारा शरीर means your body is the only structure of bones. Is it true or no? But then also that camel is telling to cow. यह सब सच नहीं है, फिर भी वह ऊंट गाय से कहता है यह सब। लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएगी। लगता है तुम्हारी हड्डियां, लगता है मीन्स आई एम फीलिंग लाइक दैट। तुम्हारी हड्डियां, योर बोन्स, तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएगी। तुम्हारी हड्डियां, योर बोन्स, खाल, खाल मीन्स व्हाट, खाल मीन्स स्किन, खाल मीन्स स्किन। तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर मीन्स टेरिंग योर स्किन, किसी भी क्षण बाहर निकल आएगी। At any moment it can come out. So who is telling this? Right? Camel is telling to cow. तुम्हारी हड्डियां, ऐसा लगता है तुम्हारा शरीर सिर्फ हड्डियों से बना हुआ है, और ऐसा लगता है कि तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएगी। क्षण मीन्स मोमेंट। क्षण मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? क्षण। क्षण मीन्स मोमेंट। किसी भी क्षण बाहर निकल आएगी। एट एनी मोमेंट योर बोन्स विल कम आउट फ्रॉम योर स्किन। ऐसा लगता है, ऐसा विल फील लाइक दैट योर बोन्स विल कम आउट बाय टेयरिंग योर स्किन। फाड़ना मीन्स व्हाट? टू टेयर। फाड़ना मीन्स व्हाट? टू टेयर। मीन्स लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएगी। कौन कहता है यह? ऊंट कहता है। किससे कहता है? गाय से कहता है। क्या कहता है? जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएगी। किसी भी क्षण तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर बाहर निकल आएगी, ऐसा लगता है। यह सब सच है? नहीं। फिर भी कौन कहता है? ऊंट कहता है गाय से, क्योंकि ऊंट की बुरी आदत थी दूसरों का मजाक उड़ाने की। दूसरों का मजाक उड़ाने की ऊंट की बुरी आदत थी, इसीलिए वह गाय से ऐसे कहता है। अब भैंस से क्या कहता है वो हम देखेंगे थर्ड पैरा में। तीसरे पैराग्राफ में हम देखेंगे। अब वह भैंस, भैंस मीन्स व्हाट? बफेलो। भैंस मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? बफेलो। भैंस से कहता है, भैंस से वह कहता है, सचमुच तुम पर तो विधाता ने जुल्म ही ढाया है। सचमुच तुम पर तो विधाता ने, विधाता मीन्स व्हाट? गॉड। सी हियर, राइट? बफेलो, भैंस मीन्स बफेलो, भैंस मीन्स बफेलो, एंड
भैंस मीन्स buffalo and विधाता. Vidhata means God. Vidhata means what, children? God. सचमुच तुम पर तो विधाता ने जुल्म ही ढाया है. जुल्म मीन्स व्हाट? इनजस्टिस, और यू कैन से क्रुएलिटी. ओके, you write the complete first list, children. Then I'll rub this. See, once I read this, निंदा करना to blame, आदत habit, बुरी bad, खिल्ली उड़ाना to make fun or to tease. Okay, तारीफ to praise, रुचि interest, बदसूरत ugly, हड्डियां bones, ढांचा structure, मात्र only, खाल skin, क्षण movement, भैंस buffalo, विधाता God. Okay, so complete this first. Okay, have you completed, children? As of now? Zulm. Zulm means cruelty, or you can tell injustice. Injustice. Okay. सचमुच तुम पर तो विधाता ने जुल्म ही ढाया है. ढाना means to did, to do. ढाया did. ढाया means did. Okay. तुम पर तो विधाता ने जुल्म ही ढाया है means you did the injustice to that God has did injustice to whom? That buffalo. सचमुच, सचमुच means what? Really. तो भैंस से क्या कहता है ऊंट? ऊंट कहता है भैंस से सचमुच तुम पर तो विधाता ने जुल्म ही ढाया है. Really, God did injustice to you. God did injustice to you. To whom? To that buffalo. Who is telling? Camel. Is it true? No. Then also he is teasing to that buffalo. उसने तुम्हें काली कलूटी बनाया. उसने तुम्हें कालू कलूटी बनाया. Camel is telling to that buffalo that God has made you black. काली कलूटी means what? Black. God has made you black. ऊपर से तुम्हारे ये टेढ़े मेढ़े सिंह तुम्हें और भी कुरूप बनाते हैं. ऊपर से, in addition to that, ऊपर से means what? In addition to that, तुम्हारे ये टेढ़े मेढ़े सिंह. Now what is the meaning here? टेढ़े मेढ़े means cross, not straight. Okay, and sing means what? Sing means horn. Sing means what, children? Horn. तुम्हें और भी कुरूप बनाते हैं. Now what is the meaning of कुरूप? कुरूप means ugly. कुरूप means ugly. ऊपर से तुम्हारे ये टेढ़े मेढ़े सिंह तुम्हें और भी कुरूप बनाते हैं. That in addition to that, your crossed horns, no, that will make you more ugly. That is making you more ugly. Who is telling this? Camel. To whom? That buffalo. Only he is teasing. This is not all the truth. But then also he is for teasing, no? He is only telling all the things. भैंस का मजाक उड़ाने के लिए ऊंट सब भैंस से कहता है. क्या क्या कहता है? सचमुच तुम पर तो विधाता ने जुल्म ही ढाया है. God. विधाता means what? God did injustice to you. उसने तुम्हें काली कलूटी बनाया. God made you black. ऊपर से तुम्हारे ये टेढ़े मेढ़े सिंह तुम्हें और भी कुरूप बनाते हैं. In addition to that, the criss-cross horns that are making you more ugly. Is making you more ugly. तुम्हारी ये टेढ़े मेढ़े सिंह तुम्हें और भी कुरूप बनाते हैं. Okay, understood this?
ऊपर से तुम्हारे ये टेढ़े मेढ़े सिंग तुम्हें और भी कुरूप बनाते हैं. इट इज मेकिंग यू मोर अगली. दिस योर हॉर्न्स नो दैट इज नॉट स्ट्रेट ऑल्सो. दैट क्रिस क्रॉस हॉर्न्स दैट इज मेकिंग यू मोर अगली. कैमल इज टीजिंग टू बफेलो. कैमल पहले ऊंट ने गाय को चिढ़ाया. उसके बाद उसने किसकी निंदा की? भैंस की निंदा की. अब वह किसको कहता है हम देखेंगे 4th पैरा में. ओके. तोते को चिढ़ाते हुए वह कहता है. अब नेक्स्ट, अब किससे कहता है वह? पहले गाय से कहा ऊंट ने, फिर भैंस से कहा, अब तोते से कहता है. तोता मीन्स यू नो, तोता मीन्स पैरट. तोता मीन्स व्हाट? पैरट. अब तोते से क्या कहता है? तोते को चिढ़ाते हुए वह कहता है, तुम्हारी टेढ़ी लाल मिर्च सी यह चोंच बनाकर विधाता ने तुम्हारे साथ मजाक किया है. तुम्हारी टेढ़ी लाल मिर्च सी यह चोंच बनाकर. तुम्हारी टेढ़ी मीन्स आई टोल्ड नो, टेढ़ा मीन्स क्रॉस. लाल मीन्स व्हाट? रेड कलर. मिर्च मीन्स व्हाट? चिली. मिर्च मीन्स व्हाट? चिली. मिर्च, चिली. मिर्च सी यह चोंच. नाउ चोंच मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? चोंच मीन्स बीक. चोंच मीन्स बीक. ओके. बनाकर विधाता ने तुम्हारे साथ मजाक किया है. तुम वास्तव में बड़े बदसूरत लगते हो. तुम वास्तव में इन रियलिटी. वास्तव मीन्स इन रियलिटी और in reality. बड़े बदसूरत लगते हो. नाउ कैमल इज टीजिंग टू whom? पैरट. क्या कहता है वह तोते से चिढ़ाते हुए? तुम्हारी टेढ़ी लाल मिर्ची यह चोच मीन्स योर क्रॉस रेड कलर beak. By making this like beak, God has made fun with you. God has made fun with you. God has given you that parrot, that cross and red color beak. God has made fun with you. Who is telling? Camel is telling. To whom? That parrot. But is it true? No. It's look beautiful, no, for that parrot red color beak. Then also for making the fun of that parrot, that camel is telling to him, that तोता. तुम्हारी टेढ़ी लाल मिर्ची मीन्स like red color chili. Your beak is. Your चोंच बनाकर, your beak is like this. How it is? Cross and like red color chili. विधाता ने तुम्हारे साथ मजाक किया है. God has made fun with you. तुम वास्तव में बड़े बदसूरत लगते हो. In reality you are very ugly. In real you are very ugly. So this all is telling. कौन कहता है यह? तो ऊंट कहता है. किससे कहता है? तोते से कहता है. तोते को चिढ़ाते हुए वह कहता है, तुम्हारी टेढ़ी लाल मिर्ची यह चोंच बनाकर विधाता ने तुम्हारे साथ मजाक किया है. तुम वास्तव में बड़े बदसूरत लगते हो. वह जिस भी जानवर की खिल्ली उड़ाता बेचारा बहुत दुखी हो जाता था. वह जिस भी जानवर की, किसी भी जानवर की मीन्स एनी एनिमल, इफ खिल्ली उड़ाता था बेचारा मीन्स व्हाट? हेल्पलेस. दैट एनिमल बिकमिंग हेल्पलेस. बहुत दुखी हो जाता था. वह बहुत सैड. दुखी होना मीन्स व्हाट? टू सैड. दैट एनिमल इज बिकमिंग वेरी सैड बिकॉज बाय लिसनिंग ऑल दिस. ओके. वह जिस भी जानवर की खिल्ली उड़ाता था बेचारा बहुत दुखी होता था, परंतु फिर भी उससे चुपचाप बच निकलता था. परंतु फिर भी, लेकिन बट देन ऑल्सो, फिर भी मीन्स व्हाट? देन ऑल्सो दैट एनिमल विदाउट टेलिंग एनीथिंग साइलेंटली दे वर एस्केपिंग. बच निकलना मीन्स व्हाट? टू एस्केप. लास्ट ईयर आई विल राइट हियर ओनली. बच निकलना मीन्स टू एस्केप. बच निकलना मीन्स व्हाट? टू एस्केप. वह जिस भी जानवर की खिल्ली उड़ाता था बेचारा बहुत दुखी होता था. मीन्स व्हेन दैट animal is camel is making the fun of any animal, no, that animal becomes very sad, and then also they were escaping from that camel. There no one was
having that boldness to tell that camel anything. So silently they were escaping from that camel. Okay, वह जिस भी जानवर की खिल्ली उड़ाता था बेचारा बहुत दुखी होता था, परंतु फिर भी उससे चुपचाप बच निकलता था। फिर भी चुपचाप, चुपचाप मीन्स व्हाट, साइलेंटली बच निकलता था, मीन्स दे वर एस्केपिंग फ्रॉम दैट camel. Okay, this completes our half of the lesson. Second half of the lesson I'll teach in the next class. So once again I'll read this full one page, page number 21. Keep your finger there. एक बार एक ऊंट था, दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी। वह हमेशा दूसरे जानवरों और पक्षियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था। उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी। इसी कारण जंगल में जंतु उससे बचकर रहना पसंद करते थे। उसके साथ बात करने में किसी भी जानवर की रुचि नहीं थी। गाय से वह कहता, जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर, लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएगी। भैंस से वह कहता, सचमुच तुम पर तो विधाता ने जुल्म ही ढाया है। उसने तुम्हें काली कलूटी बनाया, ऊपर से तुम्हारे ये टेढ़े मेढ़े सिंग तुम्हें और भी कुरूप बनाते हैं। तोते को चिढ़ाते हुए वह कहता, तुम्हारी टेढ़ी लाल मिर्च सी यह चोंच बनाकर विधाता ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। तुम वास्तव में बड़े बदसूरत लगते हो। वह जिस भी जानवर की खिल्ली उड़ाता बेचारा बहुत दुखी होता, परंतु फिर भी उससे चुपचाप बच निकलता। So children, you have to read again this half of the lesson, and you understood this lesson now. You have to read the lesson with this meanings. Okay, once I'll read. Julma means cruelty or injustice. Dhaya means did. Sing means horn. Kurup, ugly. Mirch, chili. Chonch, beak. Vastav, in reality. Bach nikalna, to escape. Bach nikalna, to escape. Chonch means beak. Okay, so complete this meanings and read again this full lesson. Okay, children. So in the next class, I will revise this half of the lesson and start with the next part of the lesson. Very interesting story. कैसे ऊंट सभी का मजाक उड़ाता है और ऊंट को कैसे कौन सब खरी खोटी सुनाता है, वह देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.